हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, लगभग आपके पास में 5 दिन का टाइम है आपके IBPS PU प्री एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के लिए आपके लिए यहाँ पे कंटिन्यू मैथ्स और इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है। तो बस इनको देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो इससे पहले अपन ने 19 चेकलिस्ट कर दी है जो इंग्लिश की है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप बाकी की चेकलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में है हमारे पास में पहले तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है आपके। तो 16 क्वेश्चन तो आपके कॉलम बेस्ड हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट दे रखा है। तो 2 तरह के आपके क्वेश्चन हैं, दोनों को अपन रीड करेंगे, समझेंगे और यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो करने का मैं पहले आपको तरीका बता देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे ए आपने रीड कर दिया इसको। तो देखिए ए का आपका ऑप्शन के हिसाब से किसके साथ में पैर बन रहा है उसको चेक कीजिए आप। अगर वो पैर बन रहा है तो उस ऑप्शन को चेक करेंगे, नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के अपन दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आपको गो थ्रू होना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, देखिएगा, करने का तरीका समझिएगा और फिर वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई कीजिएगा किस तरह से हो सकता है। तो एक एक सेंटेंस को अपन रीड करेंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो ए की बात करते हैं। तो ए में दे रखा है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इज नेवर फॉलिंग। यानी कि यहाँ पे बोला है आपका यहाँ पे कि जो जीवन में सबसे बड़ी ग्लोरी है वो कभी न गिरने में नहीं है, ठीक है ना, कभी नहीं गिरने में है, उसमें नहीं है। तो ये बोला गया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं पहले तो कि ए का पैर किसके साथ में बन रहा है, आपका ई के साथ में बन रहा है। तो चेक करते हैं। बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, लेकिन बोला है कि हर बार उठने में हम गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो लाइफ में जो ग्लोरी होती है वो कभी ना गिरने में नहीं है। यानी कि आप गिर गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या है, आपके अंदर वो ग्लोरी नहीं है। ग्लोरी किस में है आपकी कि जब भी आप गिरो तो वापस खड़े हो जाओ, उसमें है। तो इसका मतलब है कि ए और ई का आपका एकदम सही पैर बन रहा है। अब ए और ई का बन रहा है, यहाँ पे एक ई ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मिसिंग है, वो है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और ई का सही बन रहा है। तो पहले तो ये आपका कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखिए, पहले इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं अपन। तो अब सी को रीड करते हैं। द ओनली ट्रू विजडम इज, यानी कि जो एकमात्र सच्चा ज्ञान है, क्या है वो। तो यहाँ पे डी के साथ में देखते हैं इज नोइंग डैट यू नो नथिंग, कि सच्चा ज्ञान क्या है, यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सही लग रहा है। तो अपना यहाँ पे सी और डी हो गया। अब यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं क्या बी और एफ का पेयर है। अगर बी और एफ का है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लाइफ इज ए जर्नी, तो जीवन क्या एक यात्रा है। अब पीछे बचा क्या आपका, एफ बचा है विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में देखना चाहते हैं। तो क्या कोई सेंस बन रहा है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि जो ज़िंदगी एक यात्रा है और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको उसको दुनिया में देखना चाहते। अब किसको देखना चाहते, ज़िंदगी को। सेंस बनेगा आपका, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तरीका आपको अपनाना है और इससे आपके एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे। तो उम्मीद है तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले वही बात करते ए की। आपको बोला है एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड, यानी कि वह सब कुछ जो आप चाहते थे। अब ए का पहले तो किसके साथ में पैर है, एफ के साथ में देख लेते हैं। आर ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, यानी कि यहाँ पे डर के दूसरी तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कोई सेंस बनेगा आपका कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हो वो क्या है, डर के दूसरी तरफ है। क्या ऐसा कहीं आपने सुना है। या फिर ए का ई के साथ में देखिए
इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है, कि ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो है कि आप साहस के साथ है जो आगे बढ़ते रहना ही वो क्या है, उसका मायने है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, आगे देखते हैं अपन। फिलहाल यहाँ पे तो क्या है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। एफ का तो डाउट है, नहीं लग रहा है, पर एक चांस अपन ले सकते हैं, ए और ई आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और ई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी कोई सेंस नहीं बनेगा कि यहाँ पे तो बोल रहे ज़िंदगी में आप चाहते हो जो भी चाहते हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए जिसमें आपका क्या हो, कोई थिंग या कोई भी आपका ऐसा आना चाहिए जिसमें क्या हो, कोई चीज़ हो जो आप चाहते हो उसके हिसाब से हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेंस तो बनेगा नहीं, तो इसको छोड़ते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, बी का पेयर है जो यहाँ पे देखते हैं, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन टू अस, कि ज़िंदगी 10% वही है जो हमारे साथ घटित होता है, ठीक है ना। तो लाइफ क्या है, जो अपने साथ में घटनाएं होती है वो सिर्फ 10% ही है। अब बी का पेयर देखिए किसके साथ में है, पहले तो यहाँ पे एफ के साथ में है, आर ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, यानी कि डर के दूसरी तरफ है। तो ज़िंदगी में जो 10% होता है वही अपनी क्या ज़िंदगी है, और ये दूसरी तरफ डर के दूसरी तरफ का है, तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। तो बी और एफ का तो बनेगा नहीं, तो ये कट हो गया आपका, ठीक है। अब अपन बी और डी को चेक कर देते हैं। डी में बोला है इज़ टू लव व्हाट यू डू, यानी कि आप जो करना चाहते हैं, जो करते हैं उससे क्या करना चाहिए, आपको प्यार करना चाहिए, कि यानी कि आप जो भी काम करते हो उससे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो क्या कहीं सेंस बना, यहाँ पे तो लाइफ के बारे में बोला है, ठीक है ना, और यहाँ पे बोला है कि आप जो काम करते हो उससे प्यार करो, कोई सेंस आपका नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि क्या सी और डी का पेयर है या सी और ई का पेयर है, तो वो देख लेते हैं। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, तो जो सक्सेस है वो आपका क्या नहीं है, फाइनल नहीं है, यानी कि अंतिम, सफलता अंतिम नहीं है। फेलियर इज़ नॉट फेटल, यानी कि जो असफलता है, फेटल का मतलब होता है घातक, नुकसानदेह। तो पहले तो बोला है सक्सेस है जो फाइनल नहीं है, कि मान लो आपको सक्सेस मिल गई तो बस अब उसके आगे कुछ नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। और ना ही ये है कि जो आपका फेलियर है, असफलता है, वो क्या है, आपके लिए नुकसान वाली है। अब पहले अपन देखते हैं ई के साथ में बनेगा, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, यानी कि आपको आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है। तो देखिए अगर अपन इसके हिसाब से, तो सक्सेस तो क्या है आपका, सिर्फ फाइनल नहीं है, फेलियर आपके लिए घातक नहीं है। तो यह अब फेलियर क्या है, यह साहस है आपके अंदर, सक्सेस आपके अंदर साहस है कि आप क्या कर सको, आगे बढ़ सको, उसको गिनते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, तो वापस उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते रहने में, साहस से आगे बढ़ते रहना ही क्या है, आपका सक्सेस है। ये नहीं है कि आप उसको सक्सेस को फाइनल समझ के बैठ जाओ। तो यहाँ अगर आप देखो तो सी और ई का एकदम आपका क्या बनेगा, सही पेयर बनेगा, तो लॉजिकल पेयर बन रहा है। अब डी में तो क्या बोला है कि आप उससे प्यार करो, जो काम करते हो उस काम से प्यार करो। तो यहाँ पे तो सक्सेस और फेलियर का है, ना ही किसी काम का है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका कॉन्टेक्स्ट सही बैठेगा नहीं, तो सिर्फ ओनली सी और ई का ही पेयर बना है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लॉजिकली समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड है। तो थर्ड में देखिए क्या बोला है आपको, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर है उसकी भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब क्या तरीका है, तो ए और सिर्फ ए के साथ में सिर्फ ई का पेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो देख लेते हैं। हैज़ मैनी एडवांटेज इन लाइफ, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि जीवन में आपके क्या है, कई एडवांटेज है, यानी कि कई लाभ है जीवन में। तो क्या यहाँ पे तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे ज़िंदगी के एडवांटेज बता रहा है, कोई सेंस बनेगा आपका। तो यहाँ के हिसाब से ए और ई का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब अपन बी का चेक करते हैं। तो बी का या तो डी के साथ में है या बी का एफ के साथ में है, तो अपन चेक कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो एलोन, यदि आप तेज़ी से जाना चाहते हैं और अकेले जाएं, तो अब देखिए पहले बी का डी के साथ में देखते हैं अपन। डोंट वेस्ट इट लिविंग समवंस एल्स लाइफ, यानी कि इससे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद मत करो। अब किसे बर्बाद नहीं करें अपन, हम तो यहाँ पे अकेले जाने की बात कर रहे हैं और जल्दी जल्दी जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आपका
किसी दूसरे के ऊपर जीवन बर्बाद करने की बात आई है तो आपका लॉजिक ही नहीं बनेगा। तो लॉजिक नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब अपन पहले बी और एफ को चेक कर देते हैं। अगर बी और एफ आपका जोड़ा सही बनेगा तो डी आपका आंसर पॉसिबल है, नहीं तो सी और एफ को चेक करेंगे अपन। तो बी और एफ में बोला है इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो यदि आप दूर जाना चाहते हैं तो साथ चले, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए, आपको बोला है पहले सेंटेंस में यहाँ पे कि अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाओ और अगर आपको दूर जाना है तो साथ में जाओ। तो एकदम सही बन रहा है। यानी कि अगर आपको जल्दी जल्दी जाना है तो अकेले अकेले चले जाओ आप, और बहुत दूर तक जाना है तो किसी के साथ में जाओ आप, ताकि आप वहाँ पे आराम से पहुँच सको। तो यहाँ पे मेरा बी और एफ़ का एकदम सही पेयर बनेगा। तो बी और एफ़ का बनेगा तो यानी कि सी और एफ़ का नहीं बनेगा। अब इसको चेक कर देते हैं अपन। अगर सी और डी का भी पेयर बना, अब देखिए नन ऑफ दिस का मतलब क्या होगा। अगर सी और डी का पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ओनली बी और एफ़ होगा। और वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, तब जाके अपन नन ऑफ दीज लगाएंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे चेक कर देते हैं अपन सी और डी को। योर टाइम इज़ लिमिटेड, यानी कि आपका समय क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो आगे बोला है आपको डोंट वेस्ट इट लिविंग समवंस एल्स लाइफ। तो आपको किसी और के तरीके से जो जीवन जी कर इसको बर्बाद नहीं करना है। यानी कि आपका जो टाइम है लिमिटेड है, यानी कि सबकी क्या होती है, एज लिमिटेड होती है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतनी अपना क्या होता है, लाइफ होता है। तो लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, ना कि किसी और के हिसाब से जी के आपको क्या करना है, उसको बर्बाद करना है। तो एकदम सही बात है। तो इसका मतलब सी और डी का भी पेयर बनेगा। तो जब दोनों सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स, यानी कि आप 100% शॉट है जो मारते हो वो क्या होते, चूक जाते हो, मिस कर जाते हो। तो अब देखिए, ए का पहले तो किसके साथ में, आपका ओनली एफ के साथ में बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं किसके साथ में बनेगा। तो ए का अगर एफ के साथ में देखें, यू डोंट टेक, यानी कि आप नहीं लेते हैं। अब क्या नहीं लेते हैं हम, क्या कुछ यहाँ पे सेंस बनेगा आपका। तो यहाँ पे बोला है कि आप 100% क्या करते, शॉर्ट चूक जाते हो, तो यू डोंट टेक। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे शॉर्ट को नहीं लेते हो, क्या पता हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दूसरे को चेक करते हैं अपन। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन है तो दूसरे ऑप्शन के साथ में अपन मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब बी का पेयर देख, द ओनली पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू, यानी कि वह एकमात्र पर्सन जिसके लिए आप क्या हो, किस्मत में हो, ठीक है ना। डिस्टाइंड का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी बोल सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं। तो एकमात्र जो पर्सन है जिसके लिए आप क्या हो, किस्मत में है। तो बी का पहले किसके साथ में बनेगा, तो बी का पहले अपन देख लेते हैं ई के साथ में देख लेते हैं। बिकम इज़ द पर्सन यू डिसाइडेड टू बी, तो आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे बी और ई में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं और दोनों लॉजिकल बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला किस्मत में कि आप एकमात्र वो व्यक्ति है जिसके लिए किस्मत में है और आपको वो पर्सन बनना है जो आपने क्या किया है, डिसाइड किया है, आप बनना चाहते हैं। तो एकदम सही है बी और ई का। तो बी और ई का सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना। पहले सी और डी को चेक कर देते हैं अपन, यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर अपन यहाँ पे ए और एफ के ऊपर वापस है जो सोचेंगे। तो देखिए, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो, तो जो कल की हमारी यहाँ पे लिमिट है वो एकमात्र, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो, यानी कि कल की हमारी क्या होगी, क्या रियलाइजेशन है हमारा, ठीक है ना, वो क्या है, एकमात्र क्या है, लिमिट है हमारी। आगे देखिए, सी के साथ में क्या बनेगा, डी विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे, तो आज ही हमारी शंकाएं होगी। यानी कि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपके साथ में कल क्या होगा। अगर आप इसको सोचने के पीछे भागोगे तो आपका आज भी किस में होगा, डाउट में होगा। यानी कि आप नॉर्मली आपने सुना ही होगा, बोलते हैं हमेशा आज में जियो, कल की चिंता में जियोगे तो आज भी आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेंस बोला है, यानी कि सी और डी भी आपका सही बनेगा, ठीक है ना। तो सी और डी भी सही बनेगा। अब यहाँ पे अपन ए और एफ को वापस चेक कर देते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर ए और एफ का पेयर बनेगा तो सी, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, डी।
तो यू मिस 100% द शॉट्स यू डोंट टेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आप 100% शॉट चूक जाते हो, इसलिए अब आप शॉट मत लो, यू डोंट टेक, अब आप मत लो शॉट, ठीक है ना। तो अपन नॉर्मली बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते हैं, तो अपन देखते हैं जो आपका नया नया प्लेयर होता है उससे खेला नहीं जाता, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि अभी रहने दे, हमको खेलने दे, बाद में देखना, इस तरह से अपन बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। तो इसका मतलब ए और एफ का भी आपका क्या हो जाएगा, पैर बन जाएगा। तो पैर बन जाएगा तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यानी कि आपने बहुत सारे शॉट है, जो जितने भी शॉट यानी कि पूरे के पूरे, मान लो 10 शॉट खेले तो 10 ही आपने क्या कर दिए, मिस कर दी है। तो अब आपको आगे शॉट नहीं लेना है, अब आप जाओ, इस तरीके से आपका सेंस बनेगा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या बोला है आपको यहाँ पे बोला है टू बी योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड डेट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, यानी कि एक ऐसी दुनिया में आपको स्वयं बने रहना है जो लगातार कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टू बी योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड, यानी कि ऐसी दुनिया में आपको बने रहना है जिसमें आप क्या करते हो, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, लगातार क्या करते हो, आप वहाँ पे कोशिश करते हो। तो पहले ए का पेयर देखते हैं। पहले तो ए का पेयर है किसके साथ में, डी के साथ में। ही विल फॉल फॉर एनीथिंग, तो वह किसी भी चीज़ के लिए गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका पैर बनेगा कि वह किसी भी चीज़ के लिए गिर जाएगा। यहाँ पे तो कोशिश करने की बात की जा रही है और यहाँ पे गिरने की बात की जा रही है, दोनों बातें क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। जब दोनों अलग अलग हो रही है तो ए और डी का पैर तो नहीं बनेगा। तो जहाँ भी ए और डी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब अपन चेक करते ए और ई का। टू मेक यू समथिंग एल्स इज़ द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट, यानी कि आपको कुछ और बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक ऐसी दुनिया में क्या करना है, स्वयं को बने रहना है जो लगातार कोशिश कर रहा है। तो आपको टू मेक्स यू समथिंग एल्स, तो आपको कुछ और बनना है, सबसे बड़ी आपके लिए क्या होगी, वो अकम्पलिशमेंट, यानी कि उपलब्धि होगी, अचीवमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, दुनिया में रहने की, किसी और के जैसे बनने की, ठीक है ना, ट्राई करने की हो रही है। तो इसका मतलब ए और ई आपका क्या होगा, सही होगा। अब आप आगे अपन चेक कर देते हैं कि क्या बी और एफ का पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। तो बी और एफ को चेक कर देते, बनेगा तो डी, नहीं तो आपका बी। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, यानी कि हैप्पीनेस है जो आपकी क्या है, रेडीमेड, यानी कि रेडीमेड नहीं मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी के साथ में एफ का है। इन द मिडल ऑफ एवरी डिफ़िकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी, तो हर कठिनाई के बीच में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। अब यहाँ पे तो बोला है कि आपकी जो खुशियाँ है वो रेडीमेड नहीं मिलती, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए कि आपको उसको कमाना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। पर यहाँ पे तो बोला है कि जो समस्या है उनके बीच में अपॉर्चुनिटी है। अब दोनों बात अलग अलग कर रहे हैं, ना ही कोई इनका लॉजिक बन रहा है, ना ही कोई इनका कोई रिलेशन बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो बी और एफ का नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली ए और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आराम से इसको रीड करना है और समझना है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका सही है या नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ें। अब ए का किसके साथ में, ई के साथ में, कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट इन द हार्ट, यानी कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट और जो खूबसूरत चीज़ें होती है दुनिया की, उनको अपन देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, दिल में फील कर सकते हैं। तो क्या आपको ये सही लग रहा है, तो एकदम सही बात बोली जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दुनिया में जो भी सबसे अच्छी और जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको अपन ना ही देख पाते हैं, ना ही अपन उनको टच कर पाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जैसे प्रकृति जो नेचर है उसकी आपकी स्मेल हो गई है, आप कहीं जाओगे पहाड़ों वगैरह में घूमने में तो प्रकृति की सुंदरता आप देखोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको टच नहीं कर सकोगे आप, सिर्फ क्या करोगे, उसको फील करोगे। यही इस तरीके से आपका कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, तो एकदम सही है आपका। तो ए और सी सही है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब ए और सी अपना आंसर आ रहा है, तो ए और सी कहीं ना कहीं, ए और ई कहीं ना कहीं तो चाहिए अपने को। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अपन, अब या तो पहले अपन चेक करते थे बी और डी को। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज, यानी कि जो फ्यूचर है वो उनका है, उनसे बिलोंग करता है। अब किन से करता है, तो डी को देखते हैं, हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स।
यानी कि जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ उनका है, किनका है, जो अपने सपनों में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो एकदम सही बात है यहाँ पे बी और डी की। अब लास्ट अपन सी और एफ को चेक कर देते हैं, ठीक है ना। यू कांट बिल्ड ए रेपुटेशन वैन, यानी कि आप अपनी रेपुटेशन नहीं बना सकते हैं जब, अब कब, तो एफ में इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन, तो यह आपके अपने कार्यों से आता है। तो यहाँ पे तो बोला आप रेपुटेशन नहीं बना सकते, तो कब, यहाँ पे रीज़न आना चाहिए था, और यहाँ पे तो बोला है कि ये आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। दोनों बातें अलग अलग है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो नेगेटिव बात आनी चाहिए थी जिससे आप, या फिर कोई रीज़न आना चाहिए था कि आप है जो अपनी रेपुटेशन है जो नहीं बना सकते हैं, जब, कब, तो कब आप अपनी रेपुटेशन नहीं बनाएंगे, तो कोई ना कोई आपका नेगेटिव बात आनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो आया है कि ये है जो आपके अपने कार्यों से, अपने एक्शन से आता है, तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोला है आपको, इन 3 वर्ड्स आई कैन एवरीथिंग, यानी कि 3 शब्दों में मैं सब कुछ कह सकता हूँ। तो मेरे मन में जो भी है, जो भी कहना है, वो सिर्फ मैं 3 शब्दों में कह सकता हूँ। अब देखिए अपन ए का पैर किसके साथ में बन रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ ओनली और ओनली डी के साथ में दिख रहा है अपने को। तो चेक कर देते हैं, टू परस्यू माई कैरियर इन द साइंस फील्ड, यानी कि जो साइंस के फील्ड में है अपना कैरियर बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 3 शब्दों में सब कुछ कह दूंगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को अपने कैरियर किस में बनाना है, साइंस के फील्ड में बनाना है। तो क्या कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो मन की बात बोल रहा है कि मैं जो भी कहना है 3 शब्दों में कह दूंगा, और यहाँ पे आके बोल रहा है कि मेरे को साइंस में अपना कैरियर बनाना है। क्या कोई लॉजिक बनेगा आपका, तो लॉजिक ही नहीं है इनका। तो इनका नहीं है तो जहाँ जहाँ आपका एडी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे बी और एफ को चेक कर देते हैं। सक्सेस, यहाँ पे देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट द फिलिंग ऑफ द पेल, पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी। तो एजुकेशन है वो सिर्फ क्या है, बाल्टी भरना ही नहीं है। एफ का मतलब है बट द लाइटनिंग ऑफ ए फायर, लेकिन क्या है, आग, क्या है, लाइटनिंग ऑफ ए फायर, आग को जलाना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ यहाँ पे बाल्टी भरना ही नहीं है, बल्कि क्या है, आग जलाना भी है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक हो सकता है आपका एकदम, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाल्टी बोल रहा है, बाल्टी भरना, तो आग जलाना भी हो सकता है। तो एकदम सही हो सकता है आपका, यहाँ पे लॉजिक बन सकता है, ठीक है ना, कि सिर्फ बाल्टी भरना ही नहीं है, आग जलाना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि बाल्टी भरना तो किस में आ गया आपका, फिजिक्स में, और आग जलाना किस में आ गया आपका, तो आपने देखा होगा ये भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है ना। तो हो सकता है क्या पता लॉजिक इस तरीके से लगा हो, कहीं बीच की बात होगी, इसके लिए अपन ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब सी और ए को चेक कर देते हैं। सक्सेस इज स्टबलिंग फ्रॉम फेलियर, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो सफलता है असफलता से लड़खड़ाना है। स्टबलिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। तो सक्सेस इज स्टबलिंग फ्रॉम फेलियर, यानी कि सफलता है जो असफलता से क्या है, लड़खड़ाना है। आगे क्या बोला है, ईक में, टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फेलियर क्या है वो उत्साह को खोए बिना असफल होना है यहाँ पे, ठीक है ना। एकदम सही बात करें, दोनों फेलियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि सक्सेस है जो आप फेलियर में लड़खड़ाते हो, और फिर क्या बोला है कि जो फेलियर है वो नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, यानी कि आपके अंदर जो उत्साह है उसको खोए बिना असफल होना ही क्या है आपका, सक्सेस है, ठीक है ना। तो एकदम सही बोला है आपका यहाँ पे सी और ई का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें क्या बोला है, वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग, यानी कि हम एक तरह की सोच से जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का पैर किसके साथ में, पहले डी के साथ में बोला है, वी यूज्ड व्हेन क्रिएटेड दैम, यानी कि यहाँ पे बोला है कि हमने इन्हें बनाते समय इनका प्रयोग किया था, ठीक है ना। किसका, सेम थिंकिंग का, क्या पता हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। दूसरे की ओर मूव करते हैं। अब ए और एफ को चेक कर देते, क्या ए और एफ का है, बट इन राइजिंग एवरीथिंग वी फॉल, लेकिन हर बार उठने के क्रम में हम क्या होते, गिरते हैं। तो देखिए ये तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा यहाँ पे।
यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की थिंकिंग बोल रहा है और यहाँ पे गिरने उठने की बात कर रहा है, यानी कि ए और एफ का तो पेयर बनेगा नहीं, ठीक है ना। आगे अपन चेक कर देते हैं बी का किसके साथ में, बी का एफ के साथ में ही दे रखा और किसी के साथ में नहीं है, तो एफ के साथ में अपन चेक कर देते हैं। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग, तो यहाँ पे बोला है जीवन में जो सबसे बड़ी ग्लोरी है वो कभी न गिरने में नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए पीछे अपन ने पढ़ा था बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, लेकिन हर बार किस में है, गिर के उठने में है, तो अपन ने ये पीछे पढ़ा भी है, बी और एफ का पेयर बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अपन अब क्या बचा है, सी और ई बचा है, तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे सी और ई का पेयर बनता है नहीं बनता। द ओनली ट्रू वे टू हैप्पीनेस इज, यानी कि खुशी का एकमात्र जो सच्चा रास्ता है वो क्या है, तो यहाँ पे ई में है बाय लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान क्षण है, वर्तमान पलों में जियो, ठीक है ना। आगे फ्यूचर की टेंशन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, अपन यहाँ पे खुश रहेंगे, तो एकदम सही बात है आपकी सी और ई की। तो यहाँ पे तो बी और एफ सी और ई है, तो अब अपन वापस ए और डी को चेक कर देते हैं। पहले तो देखिए सी और ई आया, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, अब इन दोनों में से एक होगा, तो ए डी को चेक करते हैं। वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग, तो हम हैं जो एक ही तरह की सोच को लेकर यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वी यूज्ड व्हेन क्रिएटेड दैम, तो हम हैं जो एक ही तरह की थिंकिंग को कब काम में ले सकते हैं, जब इन प्रॉब्लम्स को बनाते हैं ना कि सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है एकदम लॉजिक आपका बन सकता है, तो ए और डी भी बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मान लो कहीं अटक जाओ तो उसको छोड़ के दूसरे वाले पे मूव कीजिए, फिर है जो वापस उसको सोचिए, क्या पता हो, और अगर एकदम ही इलॉजिकल लग रहा है आपको, अजीब ही लग रहा है, तो फिर उसको छोड़ देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आपको बोला है लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, कि जीवन जो लाइफ है वो सिर्फ अपने आप को ढूंढने के बारे में नहीं है कि हम कौन हैं क्या है, ठीक है ना, सिर्फ वही लाइफ नहीं है आपकी। तो क्या है, पहले देखते हैं अपन ए और डी का। नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, यानी कि कुछ भी आपको नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। तो यहाँ पे तो आपको लाइफ के बारे में बोला है और यहाँ पे सीधा पता नहीं क्या बोल देगा, आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है, तो कोई लॉजिक बनेगा आपका, नहीं बनेगा। अब ए के बाद में क्या है, ई है, तो ई में है इट डिपेंड्स ऑन द न्यू ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी। तो लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद को खोज रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आपकी चल रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तो ज़िंदगी की बात कर रहा है और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई जो भी चल रही है, क्या कोई सेंस बनेगा, ठीक है ना। तो कोई भी सेंस आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी बीच में घुसा दी है, तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो ए और ई जिसमें भी है वो भी आपके नहीं बनेंगे। तो अब सिर्फ क्या बचा, सी और डी बचा है, इसको चेक कर देते हैं। अगर ये हुआ तो सही, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी गलती नहीं की है। अब वो क्या करेगा, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, अब वो कभी भी ऐसा कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा। कौन, एक ऐसा पर्सन जो कभी गलती नहीं करता है, वो कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि नए ट्राई करने में हमेशा क्या होती है, गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपने को उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो एकदम आपका क्या बनेगा, सही लॉजिक बनेगा ये सी और डी। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली सी एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखिए 10 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है एक्सीलेंस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, यानी कि जो एक्सीलेंस है वो क्या है आपकी, सिर्फ वो आपकी मंजिल नहीं है। अब क्या है, एफ, इट इज़ ए कंटिन्यूस जर्नी डेट नेवर एंड्स, यानी कि ये आपकी क्या है, लगातार वो आपकी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। कौन सी, एक्सीलेंस। तो एकदम सही लॉजिक बन रहा है किसका, ए और एफ का। तो जब ए और एफ का पेयर बन गया तो ए और डी का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपने को ए और एफ चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या चाहिए, ए और एफ तो चाहिए है। अब यहाँ पे देखें अपन, तो ए और एफ यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, या तो ए होगा या ई होगा, ठीक है ना। चेक कर देते हैं अपन, अब सी और ई को चेक कर देते हैं। सक्सेस इज़ नॉट हाउ हाई यू हैव क्लाइंब, यानी कि सक्सेस यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुँचे हो, तो क्या है, तो देखिए सी के साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, ई का, बट हाउ यू मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस टू द वर्ल्ड, लेकिन आप दुनिया में जो पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं, ठीक है ना।
तो सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ही ऊंचाई तक, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी, बहुत ही ऊँचे चढ़ गए हो, तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है कि आप यहाँ पे दुनिया में कैसे यहाँ पे पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हो, उसी को क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी और ई का भी एकदम पेयर बन जाएगा। तो जब दोनों पेयर हो गए हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे, कितना धीमी स्पीड से चलते हो। तो किस पे पड़ेगा, तो पहले ए और एफ का चेक करते हैं। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, यानी कि जब तक आप नहीं रुकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब है कि आप कितना स्लो करते हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप जब भी चल रहे हो तो कभी रुको नहीं, ये मायने रखता है, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने छोटे थे जब हेयर एंड टॉर्टस यानी कि खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी थी, तो उसमें जो खरगोश था वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चला जाता और फिर आगे जाके रुक जाता था, तो वो उसमें क्या हो गया, हार गया। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और वो कहीं पे भी नहीं रुका, तो उसको क्या मिली, सक्सेस मिली थी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो अपना क्या होगा, ए और आपका एफ का एकदम सही पेयर बनेगा। तो सही पेयर बनेगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चेक करते हैं अपन, या तो बी और ई का पेयर बनेगा या बी और डी का पेयर बनेगा। तो चेक कर देते हैं। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, यानी कि जो असफलता, फेलियर है बस फिर से शुरू करने का क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो जब भी आप फेल हो जाओ तो फिर से क्या करो, शुरू करो, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अब बी का पहले ई के साथ में देखते हैं। जस्ट हैप्पी लिटिल एक्सीडेंट्स, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी क्या होती, दुर्घटनाएं होती। अब यहाँ पे तो फेलियर की बात हो रही है, वापस उठ के खड़े होने की बात हो रही है, और यहाँ पे तो छोटे छोटे एक्सीडेंट कर रहे हैं। कौन से, खुशी वाले एक्सीडेंट कर रहे हैं। कोई लॉजिक बना आपका, नहीं बना है। अब बी और डी को देखते हैं। दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली, यानी कि यहाँ पे आप हार गए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से आप खड़े होकर शुरू करोगे, लेकिन इस बार और ज़्यादा समझदारी से आप शुरू करोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो इसका मतलब बी और डी एकदम सही है। अब बी और डी सही है तो सी और ई को चेक कर देते हैं। वी डोंट मिस्टेक्स, यानी कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो ई में देखिए, जस्ट हैप्पी लिटिल एक्सीडेंट, हम गलतियाँ नहीं करते, सिर्फ क्या हो जाता है हमारे साथ में, छोटे छोटे हैं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। तो एकदम सही बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टू लिव इज़ द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जीना दुनिया में सबसे रेयरेस्ट यानी कि दुर्लभ चीज़ है। क्या है, जीना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, पहले ए का ई के साथ में, एंड यू कैन लर्न टू सर्फ, और आप सर्फ करना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या पेयर बनेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्फ करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे तो जीने का मतलब बता रहा है और यहाँ पे सीखने का बता रहा है, कोई लॉजिक बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी आपका यहाँ पे लॉजिक नहीं बनेगा। तो ए और ई का तो आपका पेयर बनेगा नहीं। अब ए और एफ को चेक कर देते। मोस्ट पीपल एग्जिस्ट, दैट इज़ ऑल, यानी कि अधिकांश लोग आपके अस्तित्व में है, बस इतना ही। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जीना दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ है, क्योंकि अधिकांश लोग क्या होते हैं, आपके एग्जिस्ट में, अस्तित्व में होते हैं, और बस इतना ही क्या है आपका, ये ज़िंदगी है। तो लॉजिकल बात है, आपका ए और एफ का पेयर हो सकता है, ठीक है ना, हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं लगा है और ना ही कोई यहाँ पे अजीब फीलिंग आई है पढ़ने के बाद में इसको, ठीक है ना। तो आगे अपन चेक कर देते हैं। अब ए और एफ के बाद में क्या है, बी और डी है। तो बी और डी को देख लेते हैं अपन। लाइफ इज़ लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि जो लाइफ है आपकी वो कैसी है, एक चॉकलेट के बॉक्स जैसी है, ठीक है ना, चॉकलेट के डिब्बे की तरह है। अब देखिए इस डिब्बे में क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट, यानी कि आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो चॉकलेट के बॉक्स वगैरह होते हैं या मिठाइयों के दिवाली पे आते हैं, तो ठीक है ना, तो उन बॉक्सों में से कौन सी चॉकलेट या कौन सी मिठाई निकलेगी अपने को पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो एकदम सही लॉजिक बन जाएगा आपका बी और डी का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे अब अपन चेक कर देते हैं क्या सी और ई का पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो देखिए यहाँ पे ए और एफ नहीं है। अब चेक कर देते सी और ए का पेयर बनेगा। यू कांट स्टॉप द वेव्स, यानी कि आप लहरों को नहीं रोक सकते हैं। एंड यू कैन लर्न द स्टफ,
और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सर्फ करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्फ, ये क्या पता उस सर्फिंग की बात कर रहा है जो पानी की लहरों पे अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे वुडन जो लकड़ी का आपका होता है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, चढ़ के लहरों के ऊपर तैरते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक नेगेटिव, नॉट आया है, एंड हमेशा दो क्या करते हैं, इक्वल कॉन्टेक्स्ट वाले चीज़ों को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पर दोनों बात तो अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे तो लहरों को नहीं रोकने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ सीखने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा आपका, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यानी कि जहाँ पे सी और ई है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गलत। तो सिर्फ क्या बचा, बी वाला बचा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, जो कनेक्टर वगैरह है वो सारे भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएंगे, यूज़ आएंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अपने को। तो देखिए पहले तो एफ में क्या बोला है अपने को, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। तो आपको बोला जो एक्सीलेंस है ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि क्या है, एक आदत है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो ज़िंदगी जीने की बात की और यहाँ पे एक्सीलेंस पता नहीं कहाँ से आ गया। क्या कोई सेंस बनता है आपका, नहीं बनता है। तो ए और एफ का तो सेंस बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और ई को चेक कर देते हैं अपन। ई में है टाई इट टू ए गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इसे लोगों या चीज़ों से नहीं बल्कि लक्ष्य से जोड़ो। किसको, जिंदगी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए समझिए, अगर आप यहाँ पे सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको लोगों और चीज़ों के साथ में क्या नहीं करना है, अपने आप को नहीं जोड़ना है, अपने को अपने लक्ष्य के साथ में जोड़ना है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। तो एकदम सही बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये बात हम सब के ऊपर लागू होती है कि लोगों या किसी चीज़ों के साथ में अपने को इतना इंटरेक्ट नहीं होना है जितना कि अपने लक्ष्य पे होना है कि हमको क्या करना है, बैंकर बनना है। तभी क्या होगा, जब अपन मेहनत करके जॉब लेंगे तभी अपनी क्या होगी, लाइफ अच्छी होगी, खुशियों से भरी होगी। वही बात की जा रही है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, ए और ई का पेयर बना है आपका, ठीक है ना। तो ए और ई का बना है, क्या यहाँ पे ए और ई है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं किसको, सी और डी को, क्योंकि यहाँ पे तो ए और ई है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो सी और डी को चेक करते हैं। द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इज़ नॉट हाउ मच वी नो हाउ टू डू, यानी कि जो कैरेक्टर की जो असली परीक्षा यह नहीं है कि हम कितना कुछ करना जानते हैं। तो क्या है परीक्षा, तो डी में बोला है बट हाउ वी बिहेव व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन जब हमें कुछ नहीं पता होता है कि क्या करना है तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ पे कैरेक्टर का टेस्ट होता है। तो एकदम सही बात बोली है लॉजिकली सी और डी की। तो यहाँ पे सी और डी है, ए और ई है, तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। और ये क्या है, आपके करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, यानी कि जीवन की कोई भी समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जा सके, ठीक है ना। तो लाइफ एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको अपन क्या कर सके, सॉल्व कर सके, यहाँ पे ये बोला गया है। तो और क्या है लाइफ, तो ए का आपका सबसे पहले तो क्या बनेगा, एफ के साथ में देख लेते अपन, एंड ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस। तो यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको क्या किया है, अनुभव किया जाना है, एक्सपीरियंस किया जाना है। तो यहाँ पे तो समस्याएं बता रहा है, सॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा है, ए और एफ का पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे अपन बी को चेक करते हैं, टू बी सक्सेसफुल, यानी कि अगर आपको सफल होना है, यू हैव टू हैव योर हार्ट इन योर बिजनेस, तो आपका पूरा दिल किस में लगाना होगा, अपने बिजनेस में लगाना होगा, ठीक है ना। तो बी का किसके साथ में है, तो बी का एफ के साथ में बोल रहा है। पहले एफ के साथ में चेक करते हैं, एंड ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस, और आपको सच्चाई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा रियलिटी को। तो पहले तो बी और एफ का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब ये कट, ये कट, ये कट। अब बी और ई को चेक करते हैं, येट व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स, यानी कि फिर भी आप अपने जो गोल्स है, लक्ष्य है, उनसे प्राप्त करके क्या बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो बिजनेस की बात कर रहा है, आपको उसमें ध्यान रखना है अगर आपको सक्सेसफुल होना। और यहाँ पे पता नहीं किस गोल की बात की जा रही है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या बन जाए, लक्ष्य को प्राप्त करके, तो कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। तो जब सारे आपके कैंसिल आउट हो गए हैं
तो इसका मतलब कोई भी आपका यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, और जब कोई भी पेयर नहीं बनेगा तो अपन यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका पेयर, यानी कि जो सेंटेंस है आपके यहाँ पे लॉजिकली इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ़ यू डोंट डिज़ाइन योर ओन लाइफ प्लान, यानी कि यदि आप अपने जीवन की जो प्लान्स है, योजनाएं हैं, उस स्वयं नहीं बनाते हैं, चांसेस आर यू विल फॉल इनटू समवन एल्स प्लान। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि आप किसी और की जो प्लान है, योजना है, उनमें फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमेशा किसी के कहने पे नहीं, किसी के बोलने पे नहीं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, वो अपने प्लान आपके ऊपर थोपेगा और आप उसमें फंस जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या पेयर बनेगा। तो सबसे पहले अपन ए और एफ का चेक कर देते हैं। यू आर द एंटायर ओशन इन ए ड्रॉप, यानी कि आप एक बूंद में पूरा सागर हो। अब यहाँ पे तो आप प्लान की बात कर रहे हैं, खुद को प्लान करना है और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और यहाँ पे पता नहीं कहाँ है एक ओशन और ड्रॉप आ गई है, तो ए और एफ का तो लॉजिक नहीं बनेगा। ए और ई को चेक कर देते हैं। इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल, तो यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसको खोजना जारी रखें, यहाँ पे सेटल नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना। अब हम यहाँ पे ए में किसको ढूंढ रहे हैं, हम तो यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ न कुछ क्या कर रहा है, ये ढूंढने को बोल रहा है। तो ए और ई का भी आपको यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलेगा। अब अपन डी को चेक करते हैं। एंड गेस व्हाट दे हैव प्लान्ड फॉर यू नॉट मच, और आप यहाँ पे सोचो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या प्लान बनाए हैं, कुछ खास नहीं। तो यानी कि ए में तो बोला है कि आपको यहाँ पे खुद के प्लान नहीं बना रहे हो आप, तो इसका मतलब आप किसी न किसी के प्लान में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, और वो जो दूसरों के प्लान में फंसोगे वो आपके लिए कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूँ ही आपके लिए क्या कर देंगे, नाम का प्लान बना के रख देंगे। तो एकदम सही बात है किसमें, ए और डी में। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं बी और एफ को, ठीक है। तो बी और एफ को चेक करते हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लॉस योर सेल्फ, तो खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को खो देना। तो बी और यहाँ पे देखिए बी और किसका पेयर बनेगा, बी और एफ का पेयर बनेगा। यू आर द एंटायर ओशन इन ए ड्रॉप, तो आप एक पूरे बूंद में क्या हो, पूरा पूरा सागर हो, तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा अपना यहाँ पे। तो सिर्फ क्या बचा, सी और ई बचा है, चेक कर देते हैं। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू, यानी कि आपको यहाँ पे ग्रेट महान काम करने का एकमात्र तरीका क्या है कि आप जो करते हैं उससे प्रेम करें, ठीक है। तो सही है। फिर आगे क्या बोला है ई में, इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट, यानी कि अभी तक आपने वो महान काम नहीं पाया है तो कीप लुकिंग, तो उसको ढूंढते रहिए उस काम को, लेकिन सेटल नहीं होना है आपको। अगर सेटल हो गए तो फिर आप आगे बढ़ोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, इसलिए सेटल नहीं होना है आपको, हमेशा कोशिश करते रहना, उसको ढूंढते रहना है जब तक आपको वो क्या नहीं मिले, यहाँ पे वो ग्रेट वर्क आपको नहीं मिले। तो एकदम सही है, किसका है आपका, सी और ई का। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये जो आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे, ही क्लोज हिज आइज एंड टुक ए डीप ब्रेथ, तो उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब यहाँ पे देखिए पहले तो ए और एफ का है ओनली, तो देखिए ट्राइंग टू काम हिज रेसिंग थॉट्स, यानी कि वह क्या कर रहा था, शांत कर रहा था, जो उसके मन में विचार दौड़ रहे थे उनको क्या कर रहा था, शांत कर रहा था। तो एकदम सही है। जब भी आप गुस्सा होते हो या क्या होते हो, नर्वस हो जाते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हो आप, यहाँ पे एक्साइटेड वगैरह हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना, आंखें बंद करनी और गहरी सांस लेनी है, ताकि आपका दिमाग क्या आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो एकदम सही बात है ए और एफ का। अब देखें अगर यहाँ पे, तो ए और एफ यहाँ पे नहीं है, पर अपने को तो चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब बी को चेक कर देते, तो बी का सिर्फ ई के साथ में पेयर है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, द इंस्क्रूटेबल एक्सप्रेशन ऑन द सीईओज फेस लेफ्ट द एम्प्लॉयज वंडरिंग, यानी कि जो सीईओ के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय, बहुत ही अजीब सा भाव देखकर जो भी आपके एम्प्लॉय थे वो क्या हो गए, वंडरिंग, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। अब बी और किसका पेयर बना, ई के साथ में। तो ई में देखिए क्या बोला है, विथ ओनली ए सेलेक्टेड फ्यू एवर गेनिंग एक्सेस टू देयर सीक्रेट्स, यानी कि केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही उनके रहस्यों के तक पहुंचने की पहुंच प्राप्त हो पाती है। अब यहाँ पे तो बोला है कि जो आपका सीईओ है उसके फेस पे
बहुत ही आश्चर्यचकित है जो यहाँ पे क्या देखा गया, एक्सप्रेशन देखा गया था उनके एम्प्लॉय के द्वारा। और यहाँ पे तो पता नहीं किसी सीक्रेट तक पहुँचने की बात की जा रही है जो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुँचने की बात की हो रही है। तो बी और ई का तो कोई भी आपका लॉजिक नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सी और डी को चेक करते हैं। डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, यानी कि अपने मन में बैठे डर से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो क्या करना है फिर, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट, तो अपने दिल में जो सपने हैं उनके अनुसार चले, यानी कि डरना नहीं है आपको, ठीक है ना। जो डरना नहीं है, अगर आपको मन में क्या है, डर है, तो घबराना नहीं है, बस अपने जो मन में सपने हैं उनके बारे में सोचो और उनके अनुसार चलते रहो, ठीक है ना। तो एकदम सही बात बोल रही सी और डी की। तो जब दोनों सही है तो ये वाला तो अकेला होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के जो 16 आपके जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे और अच्छा लेवल था इनका, आपके प्री लेवल के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे 17 से 20 यहाँ पे आपके क्या है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको जो क्लोज टेस्ट दे रखा है बड़ा है, फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन यहाँ पे ओनली 4 ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब अगर समझेंगे तो 1, 2, 3 और 4 बस इतना ही अपन फिल कर पाएंगे, इसके आगे ऑप्शन नहीं है। तो ये 1, 2 और 3 ये आगे होंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना ही दे रखा है। तो जितना दे रखा है उतना समझ लेते हैं और इनको फिल कर देते हैं, फिर क्लास का एंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं और इसको रीड करते हैं। तो पहले रीड कर देते हैं, फिर ऑप्शन की ओर मूव करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, एट द एग्रीगेट लेवल मर्चेंडाइज एक्सपर्ट डैश टू $447 बिलियन इन 22-23, अप 6% फ्रॉम $422 बिलियन इन 21-22। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली लाइन पढ़ी अपन ने, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको बोला है कि जो कुल मिलाकर 23 चॉइस में आपने यहाँ पे जो क्या किया था, निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। अब ध्यान से देखो आप, 22-23 में कितना है, $447 बिलियन है। अब 6% है, क्या है यहाँ पे देखो, 21-22 में क्या है, इतना डॉलर। अब इन दोनों में ध्यान से देखो आप, तो ये तो है कम और ये क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब है कि 22-23 में आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या बड़ा है, कितना बड़ा है, 6% बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए जो क्या दिखाए, इंक्रीमेंट दिखाए, यानी कि बढ़ोतरी दिखाए। तो ऐसा वर्ड अपन ढूंढेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लिखा है, पर अपन ना क्वेश्चन क्या है, 17 है, तो 17 के हिसाब से आपको जाना है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, ऐसा वर्ड आना चाहिए जिससे क्या दिखे आपको, यहाँ पे बढ़ोतरी दिखे। तो देखिए, रेड्यूस और प्लंज्ड, इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी होना, ठीक है ना। तो क्या होना, किसी के वैल्यू में, पावर में क्या होना, कमी हो जाना। तो पहले तो अपने को बढ़ोतरी चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या है, कमी है। रोज़ का मतलब क्या होता है, रोज़ का मतलब होता है उठना, ऊपर उठना, बढ़ोतरी होना। तो ये आपका क्या है, बढ़ोतरी है, एक तरह से अपन इसको बोलते हैं ऊपर उठना, रेज होना, राइज। डिक्लाइंड और प्लमेंटेड, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है कमी, गिरावट होना, फॉल, ड्रॉप। तो इसका मतलब 4 वर्ड तो आपको यहाँ पे नेगेटिव दे रखे हैं डिक्लाइन के, और 1 वर्ड आपको यहाँ पे बढ़ोतरी का दे रखा है। तो अपने को चाहिए क्या, बढ़ोतरी, ठीक है ना। क्योंकि अगर कमी का आता तो ये 4 ऑप्शन आपके आ सकते थे। इसके लिए कभी कभी आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब क्या बोला आपको यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, 22-23 में, वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, बढ़ गया है। 21-22 के हिसाब से अगर देखें तो कितना बड़ा है, 6% बड़ा है। तो एकदम सही है यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला है, बट स्ट्रिप अवे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन द फुल ईयर वर एक्चुअली लोअर देन द ईयर बिफोर। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है, यानी कि तेल, जो गैर तेल के निर्यात है उनको हटा दे, यानी कि ऑयल के एक्सपोर्ट को, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को हटा दे, तेल के अलावा जो भी चीज़ें उनको हटा दे। और तो पूरे साल में आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, कम था। यानी कि सिर्फ इसका मतलब है कि जो नॉन ऑयल है वही आपके क्या हुए, इंक्रीज़ हुए हैं, बाकी ऑयल वाले क्या हुए, डिक्रीज़ हुए हैं। तो अगर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को हटा दोगे
तो आप देखोगे तो कुल मिला के क्या होगी, कमी ही होगी जो आपकी यहाँ पे ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से। वाइल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव रजिस्टर्ड एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उनमें रजिस्टर किया गया है। अब क्या रजिस्टर किया गया है यहाँ पे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ोतरी यहाँ पे क्या की गई है, रजिस्टर की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, एज हैव राइस एक्सपोर्ट मेजर सेगमेंट इंक्लूडिंग लेबर इंसेंटिव कैटेगरीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन हुआ है और साथ में एक्सपोर्ट आपका बड़ा है। किस में बड़ा है, जो मेजर सेगमेंट है यानी कि जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें शामिल है आपका लेबर इंसेंटिव कैटेगरीज है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलर्स यानी कि सोने चांदी वाला है, कॉटन का है आपका यहाँ पे, एंड मैन मेड यार्न, ठीक है ना, टेक्सटाइल है, एज वेल एज इंजीनियरिंग गुड्स है, साथ ही साथ क्या है, इंजीनियरिंग का सामान। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या हो आपका यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, जो बढ़ोतरी है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। बढ़ोतरी है इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आपका है ट्राइब। तो ट्राइबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही कम वैल्यूएबल हो, जिसकी कम इंपॉर्टेंस हो। तो क्या होगी, लेस इंपॉर्टेंट हो कोई, जिसकी बहुत ही कम वैल्यू हो या इंपॉर्टेंस हो, ठीक है ना। इनसिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट का मतलब तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका क्या हो, नॉट इम्पोर्टेंट। अनमार्क्ड, अब देखिए कहीं पे आपने मार्क लगाया है, तो मार्क लगाया है इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपको नोटिस में आई है। यानी कि आप मार्क कब लगाओगे, जब कोई चीज़ आपको नोटिस में आनी है, यानी कि आप उस पर मार्क लगा दोगे ताकि जल्दी ढूंढ पाओ। नॉट मार्क का मतलब क्या होता है, नॉट नोटिस्ड, यानी कि आपके नोटिस में नहीं आई, आपके ध्यान में नहीं आई है, ये नॉट नोटिस्ड होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब तो भेदभाव करना, और इम्पार्शियल का मतलब होता है सबको इक्वली ट्रीट करना, भेदभाव नहीं करना। तो पहले तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे अपन भेदभाव नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अब एक्सपेंशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, पर ये तीनों तो आपके क्या है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो सिर्फ एक ही बचा है, और कौन बचा है, वो आपका डी। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हुई है, एक्सपेंशन हुआ है आपका किसमें, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसमें। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है। अब आगे अपन ने रीड किया था कि जो आपका यहाँ पे एक्सपेंशन है, एज हैव राइस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब किस में हुआ, जो राइस एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, राइस में एक्सपोर्ट हुआ है। जो मेजर सेगमेंट है जिसमें आपके क्या है, ज्वेलरी, सोने और चांदी वाले जो आभूषण है उनमें, कॉटन, मैन मेड यार्न है उसमें, और टेक्सटाइल में है, और साथ ही जो इंजीनियरिंग गुड्स है उनमें क्या हुआ, आपकी बढ़ोतरी हुई है, हैव सीन। अब देखा गया है डैश परफॉर्मेंस, अब ये परफॉर्मेंस देखी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो देखिए तो अगर यहाँ पे देखें तो हैव राइस एक्सपोर्ट मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से देखें तो इनमें क्या हुआ है आपका, तो सबसे पहले तो अपन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें। आपको बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, एज हैव राइस एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका चावल निर्यात है, आपके यहाँ पे ज्वेलरीज है, कपास है, जो धागा है, कपड़ा है, और इंजीनियरिंग सामान है, ठीक है ना, उन सब में यहाँ पे प्रमुख रूप से क्या देखा गया है। अब यहाँ पे देखिए अपन, तो क्या देखा गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऐसा वर्ड क्या है जो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी कमी या बढ़ोतरी को, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ड हो सकते हैं। लेकलस्टर, लेकलस्टर का मतलब क्या होता है, किसी के पावर में, फोर्स में क्या हो जाना, कमी हो जाना। एक तरह से ये क्या दिखाता, कमी दिखाता है। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना किसी को, ठीक है ना। तो इंस्पायर करना तो ये तो पता ही। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई बहुत ही क्या है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही क्या है, ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है यहाँ पे। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव का मतलब होता है आपका यहाँ पे सिर्फ आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी या फिर
इन्वेंटिवनेस, ठीक है ना। तो इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना। यहाँ पे ऑब्स्टेंटियस, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्स्टेंटियस का मतलब होता है यहाँ पे दिखावटी, कोई चीज़ दिखावटी होना, शोवी, ठीक है ना। तो दिखावटी होना, शोवी होना, ठीक है ना। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो दिखावा करते हैं उसको बोला है यहाँ पे शोवी डिस्प्ले, दिखावा करना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो कमी या बढ़ोतरी का सिर्फ एक ही वर्ड है अपने पास में, लेकलस्टर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है इनमें, बढ़ोतरी हो रही है, क्या पता है, नहीं है। तो सिर्फ एक ही वर्ड है इसके हिसाब से आपका, ठीक है ना। तो हैव सीन लेकलस्टर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस में क्या देखने को मिली है, आपको कमी देखने को मिली है, ये बोला गया है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही वर्ड था कमी या बढ़ोतरी को दिखाने का, और वही वर्ड अपन ने यहाँ पे क्या किया है, पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, आपको कमी या बढ़ोतरी सिर्फ यही दिखाई जा रही है, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन जो लास्ट है आपका उसको रीड कर देते हैं और समझ लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय नोमुरा, तो नोमुरा क्या करता है, रिपोर्ट निकालता है, उसके हिसाब से डैश ऑयल एंड जेम्स एंड ज्वेलर्स कोर एक्सपोर्ट्स है, यानी कि जो ऑयल और जेम्स और ज्वेलर्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड आपका यहाँ पे आया था पैसेज के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, जो ऑयल जेम्स और ज्वेलरी है क्या हो सकता है, यहाँ पे इनको छोड़ के हो सकता है, ठीक है ना, या फिर इनको इंक्लूड करके हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है, ठीक है ना। हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ड पिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्या होगा आपका, अनबैनिंग। अनबैनिंग का मतलब क्या है, पहले आपने किसी को बैन किया था, उसको क्या कर देना, अनबैन कर देना, ठीक है ना। रिमूव ए बैन, किसी के ऊपर से बैन हटा देना, पाबंदी हटा देना। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं है ये। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको किसी को क्या करना, किसी के आर्म को, हाथ को बहुत ही जोर से मजबूती से पकड़ देना है, उसको बोलते हैं एम्ब्रेसिंग, ये नहीं है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, उनको छोड़ के, यानी कि जो ऑयल और जो आपके ज्वेलरी है उनको छोड़ के, तो ये हो सकता है आपका यहाँ पे। एडमिटिंग का मतलब तो क्या होता है, स्वीकार करना, कन्फेस करना, ठीक है ना, कन्फेस करना। तो यहाँ पे जो ये आपके ऑयल और जो ज्वेलरी है ये तो कन्फेस करेगी नहीं। और प्रिविलिंग का मतलब क्या होता है, तो प्रिविलिंग का मतलब होता है एक तरह से जो अभी क्या है पर्टिकुलर टाइम में आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो प्रिविलेजिंग हो गया जो करंट में चल रहा है, तो ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो इसके हिसाब से सिर्फ एक ही वर्ड है जो आपका यहाँ पे सूटेबल रहेगा, वो है आपका एक्सक्लूडिंग। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको कि जो एक रिपोर्ट है नोमुरा के द्वारा निकाली गई थी, अब उस रिपोर्ट में क्या बोला कि उसने ऑयल और ये जेम्स ज्वेलरी है उनको छोड़ के रिपोर्ट निकाली थी आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको छोड़ के जो भी आपका यहाँ पे बढ़ोतरी या फिर आपकी गिरावट है उसको दिखाने के बारे में बात बोली गई है, ठीक है ना। तो इतने ही अपने क्या थे क्वेश्चन थे आज के सेशन में। आगे क्वेश्चन है नहीं आपके, क्योंकि चेकलिस्ट में सिर्फ ओनली 20 क्वेश्चन ही मिलते हैं अपने को, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फिर आगे उनको क्या नहीं किया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।